हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 21 सितंबर 2021। 21 सितंबर 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग UK के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए सही होता है इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग UK में यूनाइटेड किंगडम। जो नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट है उसमें भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। यह रिपोर्ट जारी की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है। वर्तमान में जो हमारा भारत है वो 8वें स्थान पर है, लेकिन 2050 तक भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा। जो कि सात जो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसमें चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, मैक्सिको और तुर्की, ये 7 हैं जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं। इसके साथ जो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। ये जो हैं ये G7 समूह का हिस्सा हैं। अब UK के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग आपका UK में है। तो UK के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका UK यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ की मोनार्क एलिजाबेथ II। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। और ये क्या है आपका UK का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण किया। तो राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण जो किया वह किया है आपके नीदरलैंड ने। ऑप्शन बी। 19 सितंबर को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किंग विलियम अलेक्जेंडर द्वारा होलोकॉस्ट के 1,02,163 डच पीड़ितों की सूची का एक स्मारक का अनावरण किया गया। यह एक ही स्थान पर पूरे नीदरलैंड के सभी पीड़ितों को याद करने वाला पहला स्मारक है। प्रत्येक पत्थर पर एक यहूदी, रोमा या सिंती का नाम है जिसे नीदरलैंड से निर्वासित किया गया था और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में मारे गए थे। होलोकॉस्ट में रिश्तेदारों को खोने वाले 75 वर्षीय डैनियल लिब्सकिंड द्वारा डिजाइन किया गया स्मारक डच राजधानी के केंद्र में स्थित है। अब नीदरलैंड के द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका नीदरलैंड, जिसकी राजधानी आपकी एम्स्टर्डम। मुद्रा वहाँ की यूरो। वहाँ के मोनार्क हैं विलियम अलेक्जेंडर। तो ये है वहाँ के मोनार्क। ये नीदरलैंड का क्या है आपका फ्लैग। और ये कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की। तो कृषि मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की इटली ने। ऑप्शन सी। G20 देश के जो कृषि मंत्री हैं इन्होंने विश्व में खाद्य प्रणालियों की स्थिरता और सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षेत्र की नीतियों को बदलने के लिए प्रतिबद्धता की। 17 से 18 सितंबर को इटली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद मंत्रियों ने 21 बिंदुओं के एक अंतिम वक्तव्य को मंजूरी दी जो ज़्यादातर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रमुख बाधाओं की पहचान करने और उन पर काबू पाने पर केंद्रित था। इटली के पास 2021 के लिए G20 की घूर्णन अध्यक्षता है। G20 ने पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव विविधता की रक्षा और पुनर्स्थापना करते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभावों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया।
अब इटली ने इसकी मेज़बानी करी है, तो इटली के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका इटली, जिसकी राजधानी है रोम। वहाँ की मुद्रा है यूरो। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं सर्गियो मटारेला। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्राघी। और ये नीचे क्या दिया आपका? इटली का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण किस जिले में शुरू हुआ? तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जो शुरू हुआ वह हुआ आपका पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन डी। 20 सितंबर को यह संस्करण शुरू हुआ। अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन भाग ले रही हैं। सेनाएं एक दूसरे के साथ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, बचाव और राहत कार्यों को साझा करेंगी। आखिरी अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में जो उग्रवाद विरोधी हैं इनके अभियानों को मान्य करने के लिए विशेष 48 घंटे का भीषण अभ्यास शामिल है। अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन और साझा अनुभव विकसित करने की पहल का हिस्सा है। अब ये जो भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल का क्या है? ये आपका फ्लैग है। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी केंद्रों का ई उद्घाटन किसने किया? तो यह ई उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन ए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 19 सितंबर को 5 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी केंद्रों का ई उद्घाटन किया। उनका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान धोबीवान से किया गया। ये 5 ATF मौजूदा नशा मुक्ति तंत्रों का समर्थन करेंगे। जो ये 5 ATF है वो बडगाम, बांडीपोरा, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों के लिए एक एक होंगे। अब ये जम्मू कश्मीर में इसका क्या हुआ? ई उद्घाटन हुआ है। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। और वहाँ की जो जम्मू राजधानी होती है वो होती है शीतकालीन राजधानी। चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वेकेंट है और मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिलीपींस में किस मुक्केबाज को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया? तो फिलीपींस में कौन सा मुक्केबाज है? वो है आपका मैनी पैकियाओ। ऑप्शन बी। मैनी पैकियाओ जो कि बॉक्सिंग स्टार है, इनको राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए नामित किया गया है। उन्हें सत्तारूढ़ दल PDP लावान के एक गुट द्वारा नामित किया गया। वह पैकियाओ फिलीपींस की संसद में सीनेटर हैं। उन्होंने मुक्केबाज के रूप में 8 अलग अलग भार वर्गों में विश्व खिताब जीते हैं और वह क्यूबा के एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपना सबसे हालिया मुकाबला हार गए और सेवानिवृत्त होने पर विचार कर रहे हैं। अब फिलीपींस में इनको नामित किया गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। वहाँ की जो मुद्रा फिलीपीन पैसो। वहाँ के जो अभी जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो डुटरेटे। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं लेनी रोब्रेडो। और ये क्या? फिलीपींस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो फेसबुक ने किसे नियुक्त किया? राजीव अग्रवाल को। ऑप्शन सी। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी और ऊबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया। राजीव अग्रवाल ने अंखी दास की जगह ली, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में पद छोड़ दिया। उनका अंतिम कार्यकाल ऊबर के साथ था, जहां वे भारत और दक्षिण एशिया के सार्वजनिक नीति के प्रमुख थे। वह एक IAS हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया है। अग्रवाल इस भूमिका में उपयोगकर्ता सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता, समावेश और इंटरनेट गवर्नेंस को कवर करने वाले एजेंडे पर भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तालिबान ने किस भाषा से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा का दर्जा छीन लिया? तो कौन सी भाषा है? वह है आपकी उज्बेक। ऑप्शन डी। तो तालिबान ने 20 सितंबर को उज्बेक को आधिकारिक भाषा के दर्जे से हटा दिया।
तालिबान ने अफ़गानिस्तान के लिए एक अंतरिम कानून जारी किया जो सरकार की एक नई प्रणाली स्थापित करता है और कानून में पहले से निहित 3 के बजाय 2 आधिकारिक भाषाओं की संख्या को 2 कर देता है। फंडामेंटल्स नामक कानून अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा पश्तो और दारी को इंगित करता है। सरकार की नई प्रणाली के अनुसार अफ़गानिस्तान में इस्लामी वकीलों की एक परिषद और सर्वोच्च परिषद बनाई जाएगी जिसमें प्रत्येक प्रांत के राजनेता, वैज्ञानिक और पादरी शामिल होंगे। कार्यकारी शाखा का जो प्रमुख है वह अध्यक्ष होगा जिसे नागरिकों और उच्च परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कैटली नाम की कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया? तो राज्य मछली जो है कैटली नाम की कूपर महसीर को किसने घोषित किया? सिक्किम राज्य ने। ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में कैटली विभिन्न ऊंचाइयों में पाई जाती है जो मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों और उनकी सहायक नदियों में सीमित पूरे राज्य को कवर करती है। वर्ष 1992 में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया था। कब? वर्ष 1992 में। अब सिक्किम ने इसको राज्य मछली घोषित किया तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। ये है आपका सिक्किम जिसकी राजधानी गैंगटॉक। वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग, वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या 4, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया। ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलिंग सिंह ने लिखा है किसको? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक को। यह पुस्तक सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के स्मरणोत्सव का हिस्सा है। पुस्तक में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियाँ शामिल हैं। डॉक्टर प्रभलिंग सिंह इससे पहले 2 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रमुख सिख ऑफ इंडिया का विमोचन किया था। प्रमुख सिख ऑफ इंडिया का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने और अमेरिका के प्रमुख सिख को कैपिटल हिल में 15 कांग्रेसियों, 3 सीनेटरों और कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सड़क निर्माण कंपनी के लिए पहली बार महिला सेना अधिकारी को ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया? तो ऑफिसर कमांडिंग किस राज्य ने नियुक्त किया? ऑप्शन सी, उत्तराखंड। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में अपनी 75 सड़क निर्माण कंपनी के लिए पहली बार महिला सेना अधिकारी को ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया। मेजर आइना के अधीन 3 प्लाटून कमांडर कैप्टन अंजना, भावना जोशी और विष्णु माया पहली महिला RCC बनी। ये जो नियुक्तियाँ हैं 30 अगस्त को की गई थी। और जो आपका सीमा सड़क संगठन है यह एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करता है और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। उत्तराखंड ने नियुक्त किया है तो यह है आपका उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कतर के दोहा में अल मेसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? तो कतर के दोहा में जो यह चैंपियनशिप जीती है वह जीती पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन डी, भारत के पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में अल मेसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती। 2019 में पंकज बिलियर्ड्स, स्नूकर, 6 रेड्स और 10 रेड्स प्रतियोगिताओं के सभी प्रारूपों में खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बने। अब कतर में जीती है तो कतर के बारे में जानते हैं। ये है आपका कतर जिसकी राजधानी है दोहा। वहाँ की मुद्रा कतारी रियाल। वहाँ के जो आपके एमिर हैं तमीम बिन हमद और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं खलीफा खालिद बिन खलीफा। और ये कतर का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में लगभग 7 फीट ऊंचाई का विशिष्ट मेनहीर पत्थर का स्लैब पाया गया? तो ये स्लैब किस शहर में पाया गया? ये पाया गया बसरूर में। ऑप्शन ए, बसरूर। भारत के पश्चिमी तट पर मध्यकालीन ऐतिहासिक शहर
बसरूर में लगभग 7 फीट ऊंचाई का एक विशिष्ट मेनहीर पत्थर का स्लैब पाया गया। बसरूर में पाया जाने वाला मेनहीर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख है और पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है। स्थानीय भाषा कन्नड़ में बसूरे या बसीरू का मतलब गर्भवती होता है। यह अपने भव्य विरासत के निशान के रूप में कई मंदिरों के लिए जाना जाता है। बसरूर के देवी मंदिर का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन के किस द्वीप पर कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी फट गया? तो यह किस द्वीप पर फटा? यह फटा आपका बेलेनी कैनरी द्वीप पर। ऑप्शन बी कैनरी द्वीप। 19 सितंबर को स्पेन के कैनरी द्वीप पर कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी फट गया। कम्ब्रे विएजा जो पिछली बार 50 साल पहले फटा था, ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण में एक रिज में स्थित है जहां लगभग 80,000 लोग रहते हैं। कैनरी उत्तर पश्चिम अफ्रीका के 7 द्वीपों के द्वीप समूह में आखिरी बार 2011 में ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज किया गया था। 20वीं सदी में 2 बार 1971 और 1949 में कम्ब्रे विएजा में विस्फोट हुआ था। अब ये स्पेन में हुआ है, तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड। वहाँ की मुद्रा यूरो। ये क्या आपका स्पेन का फ्लैग। वहाँ के जो किंग है फेलिक्स VI और वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सैंचेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान कैरिबिया के पूर्व तट में अटलांटिक महासागर में बना? तो कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान बना? तो वह तूफान बना आपका पीटर। ऑप्शन सी। 19 सितंबर को कैरिबिया के पूर्व में अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान पीटर बना। वह 2021 सीजन का 16वां नामित तूफान है। 2020 में 30 नामित तूफान आए, जिनमें 6 प्रमुख हरिकेन शामिल है। यह रिकॉर्ड किए गए तूफानों की सबसे अधिक संख्या थी, जिसने 2005 के 28 तूफान के रिकॉर्ड को पार कर दिया और इसमें रिकॉर्ड किए गए हरिकेन की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भी शामिल थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार किसने जीता? द क्राउन ने। ऑप्शन सी द क्राउन। 19 सितंबर को एमी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज और टेड लासो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया। जेसन सुदेकिस तो टेड लासो के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता और जबकि जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। द क्राउन के लिए ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिनेत्री और जोश ओ'कॉनर को सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिनेता का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो शतरंज टूर्नामेंट में भारत के जो 70वें ग्रैंड मास्टर बने वह बने राजा ऋत्विक। ऑप्शन डी। तेलंगाना के राजा ऋत्विक जो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए। 17 वर्षीय ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केपजो GM शतरंज टूर्नामेंट में GM की उपाधि अर्जित करने के लिए अनिवार्य ELO 2500 अंकों को पार कर लिया। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के फाइड मास्टर फिनटेक वेकलेव को हराकर 4 रेटिंग अंक हासिल किए। ELO क्या है? ये है आपका एक रेटिंग प्रणाली अन्य खिलाड़ियों की तुलना में शतरंज जैसे कुछ खेलों में एक खिलाड़ी की सापेक्ष शक्ति को मापती है। और जो फाइड था आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ये शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने त्वचा जैसी कृत्रिम सामग्री विकसित की? तो ये सामग्री किस देश के शोधकर्ताओं ने की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्चुअली प्रोफेसर SK जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार किसने शुरू किया? तो यह पुरस्कार शुरू किया QCI। ऑप्शन बी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।